हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों। मैं आपका दोस्त नासिर खान। आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। और कंपैरिजन में जो हम आज क्लॉज ले रहे हैं वो 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 और 7.1.5.1 ये हम आज डिस्कस करेंगे। इनका कंपैरिजन करेंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है, इस्तकबाल है, खुशामदीद है। सेशन चल रहा है क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ 9000, 2008, 2014 और 2015 के स्टैंडर्ड्स का। पिछले वाले वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो हम आपको बता देते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्लॉज नंबर 6.3, 6.4, 7 एंड 7.1 पर चर्चा की थी। और आज का हमने बता दिया 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5 एंड 7.1.5.1 पर चर्चा आज करेंगे। और इसके आगे आने वाले वीडियो में 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.2.1 और 7.2.2 पर चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम क्वालिटी फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और स्पेशली इंडस्ट्रीज बिजनेस में लगे हुए लोग और जो आईएसओ से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों से तो हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। तो शुरू करता हूं आज का वीडियो। और इस वीडियो में सबसे पहले 2008 की अगर बात करते हैं तो 7.1.3 इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो 7.1.3 इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 और 2015 में भी रहा है। अगर डिटेल से हम देखते हैं और अगर समझते हैं तो 2008 में स्टैंडर्ड कहता है द ऑर्गेनाइजेशन शेल डिटरमाइंड, प्रोवाइड एंड मेंटेन द infrastructure for the operation of its processes to achieve conformity of products and services। ये बताता है यानी ये संगठन उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं के संसाधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्धारण, प्रदान और रखरखाव करेगा। नोट कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैन इंक्लूड नोट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचे में शामिल हो सकते हैं नंबर 1 ए बिल्डिंग्स, वर्क स्पेस एंड एसोसिएटेड यूटिलिटीज, भवन, कार्यस्थल और संबंधित उपयोगिताएं, इक्विपमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित उपकरण, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। 7.1.4 जो 2008 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बताता है इन्वायरमेंटल फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस, प्रक्रिया के संचालन के लिए वातावरण। द ऑर्गेनाइजेशन शेल डिटरमाइन, प्रोवाइड एंड मेंटेन द इन्वायरमेंट necessary for the operation of its process and to achieve conformity of products and services। संगठन अपनी प्रक्रियाओं के संचालन और उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता प्राप्त करने के लिए आवश्यक वातावरण का निर्धारण, प्रदान और रखरखाव करेगा। नोट कहता है कि इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस कैन बी इंक्लूड फिजिकल, सोशल और फिजियोलॉजिकली, इन्वायरमेंटल एंड अदर फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी एंड इन ऑर्गेनाइजिंग इर्गोनोमिक्स एंड क्लीन क्लीननेस। कहने का मतलब यह है कि प्रक्रियाओं के संचालन के लिए पर्यावरण में भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय और अन्य कारक जैसे तापमान, आर्द्रता और
और एगोनेस्मिक्स एंड स्वच्छता शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि एनवायरनमेंट हमें ऐसा मेंटेन करना है जिससे कि किसी भी काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी को कोई दिक्कत ना हो, वहां पर ज्यादा गर्मी भी ना हो, ज्यादा आर्द्रता न हो, इस तरह का सब हमें ढांचा और वातावरण पैदा करना है। 2014 में भी लगभग यही चीज दी गई है और इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर। और 2015 की अगर बात करते हैं तो द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन प्रोवाइड द मेंटेन द infrastructure necessary for the operation of its processes and achieve conformity of products and services। संगठन अपनी प्रक्रियाओं के संचालन और उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्धारण, प्रदान और रखरखाव करेगा। नोट के हिसाब से, जैसे अभी मैंने बताया था कि इसमें बिल्डिंग्स एंड एसोसिएट यूटिलिटीज, इमारतें और संबंधित उपयोगिताएं और इक्विपमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज, परिवहन संसाधन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो ये तीनों सालों का अगर हम बात करें तो 7.1.3 में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है और 7.1.4 में इन्वायरमेंट की बात की गई है। और अगला अगर हम देखते हैं 7.1.5, तो ये मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तीनों सालों में, 2014, 15 और 8 में। और अगर हम लेते हैं मेजर मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज को, तो वेयर मॉनिटरिंग और मेजरिंग इज यूज फॉर evidence of conformity or products and services to specified requirement, the the organization shall determine the resources needed to ensure valid and reliable monitoring results। जहां निगरानी या माप का उपयोग निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं के साक्ष्य के लिए किया जाता है, संगठन वैध और विश्वसनीय निगरानी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्धारण करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर डेट द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड, संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराए गए संसाधन वो क्या हैं और कैसे हैं, जैसे कि आर suitable for the specific type of monitoring and measurement एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकिंग, विशिष्ट प्रकार की निगरानी और माप गतिविधियों के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है। आर मेंटेन टू इंश्योर दैट कंटिन्यूड फिटनेस फॉर द देयर पर्पज, अपने उद्देश्य के लिए उनकी निरंतर फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखना चाहिए। जैसे कैलिब्रेशन से इक्विपमेंट को करना है, द ऑर्गेनाइजेशन सेल कैलिब्रेशन करना है इक्विपमेंट का बिफोर मेजरिंग। द ऑर्गेनाइजेशन सेल रिटेन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ फिटनेस फॉर यूज ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज, संगठन निगरानी और माप संसाधनों के प्रयोजन के लिए उपयुक्तता के प्रमाण के रूप में उचित दस्तावेजी जानकारी बनाए रखेगा। वेयर मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी इज ए स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ए कस्टमर और रिलीवेंट इंटरेस्टेड पार्टी expectations or considered by the organization to be essential part of providing confidence in the validity of measurement result। measuring instrument shall be, जहां माप ट्रेसेबिलिटी एक वैधानिक व विनियामक आवश्यकता है, एक ग्राहक का प्रासंगिक इच्छुक पार्टी की अपेक्षा और संगठन द्वारा माप परिणामों की वैधता में विश्वास प्रदान करने का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। माप उपकरण जो होंगे वो उनके लिए ऐसे ही
अगर हम 2014 की बात करते हैं तो 7.1.5 में मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज के बारे में जिक्र आ रहा है। और उसमें कह रहा है कि वेयर मॉनिटरिंग और मेजरिंग इज यूज टू एविडेंस ऑफ conformity और products and services to specify requirement, the organization shall determine the resources needed to ensure valid एंड रिलायबल मॉनिटरिंग रिजल्ट, जहां निगरानी या माप का उपयोग निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं के साक्ष्य के लिए किया जाता है। संगठन वैध और विश्वसनीय निगरानी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्धारण करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन सेल इंश्योर डेट रिसोर्सेज प्रोवाइडेड, संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराए गए संसाधन वो ठीक है कि नहीं है, आर सुटेबल फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग एक्टिविटीज बीइंग अंडरटेकिंग। ये चीज जो हमने अभी बताई है लगभग वैसे ही है। और इसमें अगर हम 2015 में बात करें हैं तो ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड फॉर इंश्योर वैलिडिटी, ये चीज भी इसमें ठीक इसी प्रकार से बताई गई है। ये तो कहने का मतलब ये है कि 2014, 8 और 15 में स्टैंडर्ड में इन क्लॉजेज में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो साथियों। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगला वीडियो हमारा क्लॉज नंबर 7.1.6, 7.2, 7.2.1 एंड 7.2.2 पर रहेगा। और आप अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।